जय हिंद साथियों, मैं अजय गुप्ता आपको इस चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये जो टॉपिक है वो विशेषकर झारखंड के विद्यार्थियों के लिए जो लंबे वर्षों से झारखंड यानी जेएसएससी की जितने भी एग्ज़ाम हैं उसकी तैयारी के लिए लगे हुए थे और आज जाकर के लगभग 9 वर्षों के बाद उसका एक तरह से सपना पूरा होने वाला है। यानी झारखंड जो पुलिस यानी जिला पुलिस जो लगभग सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसकी तैयारी करते हैं उसकी वैकेंसी फाइनली आ चुकी है। तो आज हम इस वीडियो में उसकी संपूर्ण जानकारी देने वाले झारखंड पुलिस की, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल में पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर हम देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप इसको देखिएगा, इसका जो हम पीडीएफ जो है इसका जो नोटिफिकेशन जो उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से जाकर के उसको भी देख सकते हैं। उससे पहले हम आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो है फ़ी, तो दोस्तों अगर फ़ी की बात कीजिएगा तो जो फ़ी है वो आपका 100 रुपीज़ है और ये 100 रुपीज़ है वो आपका ओबीसी और जनरल के लिए है। एससी एसटी की बात करेंगे तो इसमें 50 रुपये मात्र। ठीक है, आपको टोटल जानकारी देंगे, बस लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको टोटल जानकारी देने वाले हैं। इसके बाद अगर दोस्तों बात करेंगे वैकेंसी की डिटेल, तो आप देख लीजिएगा, हम इसको डाल देते हैं PDF को, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो हम इससे मैक्सिमम बात करेंगे, जैसे रांची की हो गया, ठीक है, धनबाद हो गया, गिरिडीह हो गया। तो इस बार जो सबसे बड़ी वैकेंसी है दोस्तों वो आपका गिरिडीह जिला की है। यानी गिरिडीह जिला में जो वैकेंसी है वो लगभग 452 सीट है और उसमें भी महिलाओं के लिए ज़्यादा है, यानी फीमेल के लिए ज़्यादा है। यानी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का वैकेंसी इस बार ज़्यादा दिया हुआ है। इसलिए खास करके जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो अपनी तैयारी ज़ोर शोर से लगा दें, क्योंकि इसमें जो होने वाला है सबसे पहले फिजिकल होने वाला है। फिजिकल जो होगा वो लड़कों के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में और लड़कियों के लिए जो होगा वो आपका 30 मिनट में जो है वो 5 किलोमीटर का रनिंग है। फिजिकल के बाद आपको दोस्तों मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद फिर आपका रिटर्न होगा। ठीक है, तो फिजिकल आपको बता दें, मेडिकल आपको पता है कि मेडिकल में कैसे कैसे होता है, किसी प्रकार से कोई ऐसा कलर विजन वगैरह नहीं होना चाहिए। बाकी अगर कोई छोटा मोटा बीमारी तो आप उसको अभी से ट्रीटमेंट करवा लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप रिटर्न में आइएगा तो रिटर्न जो होगा, रिटर्न 2 पेपर में होने वाला है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो होगा आपका लैंग्वेज पेपर होगा और सेकंड पेपर जो होगा आपका वो लैंग्वेज पेपर यानी जैसे संथाली हो गया, कोठा हो गया, नागपुरी हो गया, जो भी आपको रखना वो रख लीजिएगा। 100 क्वेश्चन का होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, उसमें से 1 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो लैंग्वेज पेपर उसमें मिनिमम जो आपको 30% अंक लाना पड़ेगा, जो पासिंग मार्क्स होना चाहिए। मैक्सिमम तो आपको कितना लाना है वो तो आपको मेहनत पे डिपेंड करता है। इसके बाद जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में जो आपका होने वाला है वो आपका 100 क्वेश्चन का इसमें भी होगा। सेम प्रोसेस से 2 घंटा का समय रहेगा एक पेपर के लिए और इसमें जो है 50 क्वेश्चन हिंदी है, 25 क्वेश्चन में मैथ और रीजनिंग मिला करके होगा और 25 क्वेश्चन जो बच गया वो जीके होगा। इसमें झारखंड जीके भी होगा, नेशनल जीके भी होगा, साइंस वगैरह जितना भी सब इसी में, करंट वगैरह सब इसी में 25 क्वेश्चन में शामिल है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस का हो गया दोस्तों। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे इस फॉर्म भरने की जो तिथि है, इस फॉर्म भरने की तिथि जो आपका है 15 जनवरी से स्टार्ट है। 15 जनवरी 2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और आप इसको 14 फरवरी 2024 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन भरना है इसको, ऑफलाइन का ये कोई साधन नहीं है, ऑनलाइन आपको भरना है। 2 दिन यानी 16 तारीख तक, 16 फरवरी तक आप इसको पेमेंट कर सकते हैं और 18 फरवरी तक आप इसको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की ये तिथि है। योग्यता दोस्तों 10th पास की है, यानी आप 10th पास है तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब सबसे बड़ा जो लफड़ा है वो एज का, तो एज के बारे में थोड़ा सुन लीजिएगा। एज जो इसका है वो 18 से 25 है, यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए। अब जो एज काउंटिंग कहाँ पे होगी वो ध्यान दीजिएगा। यानी देखिए एज का काउंटिंग यानी 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 2023 तक आपका मिनिमम एज 18 साल हो जाना चाहिए। 1 अगस्त 2023 तक मिनिमम जो एज है आपको 18 साल हो जाना चाहिए। मैक्सिमम का सर, तो मैक्सिमम का दोस्तों 1 अगस्त 2019 तक, 19 में 1 अगस्त 2019 में जो 25 साल का हो गए होंगे वो भी आज इस फॉर्म को भर सकते हैं।
यानी अगर 2019 में 25 साल का है तो अभी आप 29 साल का है, जनरल की बात कर रहे हैं। ओबीसी में 2 साल बढ़ा लीजिए, SC/ST में 3 साल 4 साल जो भी है बढ़ा लीजिए उसमें, ठीक है। तो आप अगर ओबीसी उस समय 25 साल का थे तभी आप 29 साल का भी हो गए तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखिएगा, एज का जो काउंटिंग होगा 1 अगस्त 2019 के अनुसार है, ये ना कि अभी के अनुसार, ठीक है दोस्तों। तो और बढ़ते हैं, और इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो आपका बोल दिए, ओबीसी के लिए आपको 27 साल 2 साल का है, और SC/ST के लिए 30 साल, और महिलाओं के लिए जो 28 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी अगर महिला को आज 32 साल की भी हो गई तब भी उस फॉर्म को भर सकती है, समझ रहे ना। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद हाइट की बात करें तो हाइट में देखिए, हाइट जो आपका है वो डिफेंस का तो हाइट बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, तो हाइट का सुन लीजिए। अगर आप जनरल से हैं या ओबीसी से हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर चाहिए। कितना? 160 सेंटीमीटर चाहिए। लेकिन अगर आप SC/ST से हैं तो फिर SC/ST से 155 चाहिए, 155 सेंटीमीटर चाहिए, 155 सेंटीमीटर। लेकिन आप किसी भी कैटेगरी में है और महिला है तो आपको मात्र 148 सेंटीमीटर चाहिए। ये आपका हाइट का है, ठीक है। हाइट हो गया दोस्तों। एज आपको हम बता चुके हैं। अब आरक्षण का जो दावा करने वाले छात्र हैं उसके लिए हम बात करते हैं। जैसे आप स्थानीय निवासी हैं, आप यहाँ से आरक्षण का दावा करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? तो रेसिडेंशियल होना चाहिए। तब रेसिडेंशियल सुनिए, रेसिडेंशियल जो है 2/6/2016 के बाद का अगर बना हुआ है, यानी 2016 से बना हुआ है, SDM द्वारा बना हुआ तो आपका मायने है 2/6/2016 में अगर SDM द्वारा बना हुआ है तो मायने है। लेकिन अगर आप 1 अगस्त या 19/7/2019 में CO द्वारा भी बन गया, यानी 2019 के बाद अगर CO द्वारा भी बना तब भी आपको मायने है, ठीक है। तो उतना दिमाग मत लगाइए, अभी बना लीजिए, अभी टाइम आपके पास काफ़ी हो, बना लीजिए, तो उतना ये सब दिमाग लगाना नहीं है। तो फॉर्म भरने का डेट भी बता चुके हैं दोस्तों। परीक्षा का स्वरूप आपको क्या होगा? तो परीक्षा का स्वरूप आपको OMR में होगा, ऑनलाइन आपका CBT बेस्ड ये नहीं है, ठीक है। फिजिकल वगैरह सब कुछ बता चुके हैं, और जितना भी एक मोटा मोटी जानकारी होनी चाहिए आपकी तैयारी के लिए हम आपको इस वीडियो में टोटल बता चुके हैं। बस इससे ज़्यादा जानकारी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी प्रकार से अगर और कोई जानकारी होनी चाहिए तो आप वीडियो को कमेंट कीजिएगा, लास्ट में हम उससे रिलेटेड आपको वीडियो बता देंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप तैयारी कर लीजिए, और अगर आप गिरिडीह जिला से हैं तो आप हमारे यहाँ पे आकर के ऑफलाइन कोचिंग में तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे झारखंड पुलिस का स्पेशल बैच अभी प्रारंभ होने वाली है। एक बैच चल रही है और दूसरा बैच भी प्रारंभ होने वाली है। बहुत जल्द इसका सूचना हम आप लोग को देने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ से आकर के ऑफलाइन बैच की तैयारी कर सकते हैं तो आप आइए, यहाँ से आपका स्वागत है। यहाँ पे अगर आप आसपास का क्षेत्र में हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप बाहर से भी हैं, कोई अदर डिस्ट्रिक्ट से भी है, तो आपको यहाँ पे रहने का भी सुविधा प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ दोस्तों, यहाँ का जो मेरा जो ऑफलाइन कोचिंग का जो एड्रेस है उस डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं, और जो और एक्स्ट्रा जानकारी वो आप यहाँ से हमें प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। ले सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा जानकारी वो आप यहाँ से ज्ञान ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी अपना जोर शोर से लगा दीजिए। इस बार सरकार एग्ज़ाम लेने के मुंड में बिल्कुल है और लेगी, क्योंकि चुनाव है। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।